हाँ जी, हमने पहली कढ़ाई तो बना ली शेफ़ शेरी के साथ, और अब मौका ये है कि दूसरी कढ़ाई में क्या बनने वाला है इसके बारे में ज़्यादातर आपको शेरी बताएंगी, क्योंकि ये एक बहुत अकम्पलिश्ड शेफ़ हैं जो हिमाचली धाम को बहुत अच्छा समझती हैं। हिमाचली धाम एक टेम्पल फूड है जहाँ से शुरू हुआ है, बट ये आपको बताएंगी इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ। 1817 में राजा मेरू तपस्या कर रहे थे, धौलाधार जो पर्वत अभी 1870, 200 साल पहले। हाँ जी, बस। हाँ जी। ओह वाह। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि हिमाचल देवभूमि कहा जाता है, जो हिमाचल से उनको पता है और जो हिमाचल घूमने गए हैं उनको भी पता है कि हर रास्ते पे आपको एक मंदिर मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारे शक्तिपीठ भी हैं। तो इसलिए उनको लगा कि मुझे मेरे देवता को ना कुछ अर्पण करना है, खाना देना है। तो उनको लगा मैं क्या करूं। इस चक्कर में उन्होंने बोला कि मैं वाज बुलाता हूं कश्मीर से। तो उन्होंने उनको बोला कि ये कुछ मेरी फसल है, ये ले लो, और कुछ अपनी फसल ले आओ अपने साथ। तो वो अपने साथ कुछ मसाले और दही और कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आए अपने साथ, और जिस तरीके से वाजवान बनाया जाता है ना, उसी सेम तरीके से उन्होंने धाम बनाया, और वो धाम उन्होंने बनाया दालों के साथ। तो क्योंकि दालें ज़्यादा उगती हैं। तो अक्सर क्या होता है, एक इंडियन थाली में ना एक दाल होती है, एक सब्जी होती है, एक रायता होता है। हिमाचली धाम ऐसी नहीं होती। हिमाचली धाम में ना एक रिच मदरा होता है दाल का जी, फिर उसके साथ एक लाइट दाल होती है, और फिर उसके साथ एक खट्टी दाल होती है। So you get flavors of sourness, umami, spiciness. So everything is with pulses and grains. how lovely. But everything is different from each. Yes, that is something I've noticed, जो मैंने देखा है कि वहाँ पर दो predominant flavors हैं जो हिमाचली धाम में आते हैं। हाँ। एक तो सौंफ का फ्लेवर है, Consistent है वो। हाँ बिल्कुल, सौंफ का फ्लेवर लाजवाब है, और दूसरा दही का फ्लेवर है, बिल्कुल। वो खटास जो दही से खटास, आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हिमाचल में आप खट्टा दही यूज़ करती हैं या नॉर्मल जैसे? हमें जो सिखाया गया, जब जिस मोहल्ले में मैं बड़ी हुई, तो वहाँ पे कोई कांगड़ा से था, कोई मंडी से था, और अक्सर हमारे मोहल्ले में ऐसा होता था, जो कि दिन अब नहीं रहे, और मैं उन दिनों को मिस करती हूँ कि किसी के घर में मदरा बना तो एक कटोरी घर में दे गए, किसी के घर में कुछ मीठा बना तो वो हमारे घर में दे गए। और क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से थी और हम गोभी परांठे, आलू परांठे खाने वाले लोग, हमारे लिए ना वो बहुत नई चीज़ थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था खाना। और क्योंकि मुझे इतना कुकिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं अगली बार उनको बोलती थी जब भी बनाओगे मैं आपके पास आऊँगी सीखने। तो उन्होंने मुझे न्यूएंसेस सिखाए इसके। अब धाम में जो दही होता है ना, वो खट्टा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे पहली पहचान वो है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब देखिए, दही का यूटिलाइजेशन वाजवान में बहुत है। हाँ जी। पर वहाँ पर दही को पका के डालते हैं। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि दही को पकाना कैसे। बिल्कुल। हिमाचल में ये नहीं, हिमाचल में बट आपका जो कॉमनैलिटी है कि जैसे वो सिगड़ी जो है लंबी वाली, बिल्कुल उस पे धाम बनता है, जैसे वाजवान बनता है जैसे। और उन बर्तनों को ना बल्टोई बोला जाता है जी। वो बल्टोइयाँ होती हैं, और जो कश्मीर में वाज है ना, वही हिमाचल में बोटी होते हैं। और उन बोटीज़ को इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि वो अपना जनेऊ और धोती पहनते हैं, बिना चप्पल के वो ये बोटी पूरी धाम बनाते हैं, और बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं। तो आई थिंक जब हम राइट इमोशन के साथ खाना बनाते हैं, उसमें अपने आप स्वाद मिठास आ जाती है, अपने आप मिठास आ जाती है। तो करें फिर शुरू? बिल्कुल। चाय जी कहते सी जे गुस्सा होएगा ना रसोई च ना वड़ी। सही गल है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੌਕੀ ਸਰ ਨਾਲ ਮਦਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗੀ। और ਇਹਦੇ बाद रोटी भी तो खानी है ना? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। चौल खाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ओके। ਚੌਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। चलो जी, शुरू करो फिर। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ क्यों होते ਉਹਦੇ बगैर कोई ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ कोई मुक्ति नहीं है। कोई मुक्ति नहीं है। सो ਅਸੀਂ है ना क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इसमें घी ना ज़्यादा नहीं डालेंगे, बट अक्सर जब आप धाम में देखोगे ना, घी फ्लोट करता है, इक्वल अमाउंट में घी जाता है। अब हिमाचल में ठंड होती है तो हजम हो जाता है, बट यूजुअली हमें अब अमाउंट अपनी कम रखनी पड़ेगी। खड़े मसाले में ना हम कुछ गिने चुने ही मसाले यूज़ करते हैं, जो कि
मुझे लगता है कि वो भी हम कश्मीर से ही लेके आए। आजकल अक्सर क्या होता है, पिसे हुए मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट हिमाचली धाम में आज भी खड़े मसालों का इस्तेमाल हो रहा है। सो इसमें एक ये मोटी इलायची, बड़ी इलायची बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हरी इलायची, मैं लौंग डाल रही हूँ साथ में। कुछ लोग दालचीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि मुझे इतना स्पाइस लेवल पसंद नहीं है, आई लव क्लीन फ्लेवर्स जो हमने पहले बात की थी, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी। अब आता है मेन चीज़, जो दही है ना वो अच्छे से बीट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हिमाचल के लोगों को बोला जाता है आपका दही फट जाता है, वो फटता नहीं है, हमको सिखाया गया है कि उसको भूनना है। और राजमा मद्रा में जब तक जो दही है ब्राउन नहीं हो जाता ना, तब तक राजमा मद्रा नहीं बनता। सही बात है। सो अब हम दही को भूनेंगे, तब वो फट जाता है, कर्डल जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। वो हो जाता है, वो हो जाता अब है। देखिए ये सारा आपके ऊपर आएगा, मैं इसको करते रहेंगे जी, ऐसे। आप हाथ चलाते रहिए। यस यस यस, और आप मेरे लिए मसाले डालते रहना जी। एक मद्रा बनाने की जो मैंने सीखा है, पहचान है कि इसमें नमक सबसे लास्ट में जाता है ताकि दही ना फटे। तो अब आप ये देखिए, आप भी वही कर रही हैं जो वादा करता है। अच्छा, वादा भी घी अपना दही को घी में इसी तरीके, अरे वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोसेस है। वाह। और मुझे लगता है कि हम इसे एक बड़ी आंच में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। लीजिए, मैं नहीं चेंज तो करता कम हूँ। आंच में भी दही फटने के चांसेस रहते हैं। इस दही को मैं चलाती रहूंगी जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाएगा। अब आप इसमें हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, एकदम लाल रोगन आ जाना चाहिए इसमें। अब कश्मीर में हल्दी का बहुत चलन है। अच्छा, जितना खाना वो इमल्सिफिकेशन से मतलब रखती है हल्दी। वाह। तो जो आपको फ्लेवर मिलता है ना कश्मीर में, वो हल्दी और लाल मिर्च का है अरे बस। वाह, अरे वाह। और आपको पता है कि वो जो हल्दी यूज़ करते हैं अपना रोगन जोश में, फर्ज किया ऑलमोस्ट 20 ग्राम से 25 ग्राम हल्दी वो आधा किलो मीट पे यूज़ करेंगे। अरे जी, क्या बात कर और रहे हैं वो आप। होल आइडिया ये है कि आप हल्दी को इमल्सिफाई कर दीजिए घी में। ओह वाह। तो आप मुझे बताएं कितनी डालूं, कितनी चलेगी? नहीं, हम भी अच्छे से डालेंगे। हम भी तो अच्छे आदतें आपने वहीं से लिए हैं। बस ये जो कलर आ रहा है ना, बहुत ही उम्दा कलर है ये। हम जो मिर्चें डालेंगे ना, वो भी खुले दिल से डालेंगे। लाल मिर्च एकदम लाल करेंगे इसको हम। डालूं मैं? बिल्कुल। जो चना मदरा है ना, उसमें हम इस स्टेज पे रुक जाते हैं और चने डाल देते हैं। राजमा मदरा में हम इसको पूरा ब्राउन करेंगे। बिल्कुल ब्राउन। तो यही अंतर है दोनों मदरे का, समझ गए। टेम्परेचर का फर्क है। अब देखिए, मैं आपको एक खास बात बताऊं जो मेरा तजुर्बा है। हाँ जी। कि अगर आपको मिर्चों का रंग उभारना है तो उसमें हल्दी डाल दीजिए। अरे वाह, मिर्च का रंग ही कमाल हो जाए। अरे वाह। बस अब ये रंग जैसे ही और गाढ़ा होता जाएगा, भून जाएगा, हम इसमें राजमा और डालेंगे। हमने काफ़ी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है धाम में, तो अक्सर जो आप देखेंगे ना, चना मदरा, राजमा मदरा, उनमें सूखा नारियल है। लोग मुझसे पूछते हैं नारियल कैसे हिमाचल पहुंचा। एक्चुअली उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। लोगों को ना मालूम नहीं है कि बंगालीज भी हमारे रूलर्स थे। हाँ, आपने उस दिन मुझे बताया। हाँ, दास फैमिली। तो इसके बारे में बताएं ना। बिल्कुल। सो जो मंडी का राजा है, उनकी जो वाइफ है वो बंगाली है। सो जो रॉयल फैमिली है वहाँ पे बंगाली लीनिएज ऑलरेडी है। आप अगर मंडी जाएंगे आज भी आपको वहाँ लूची और मीट मिलेगा। वाह। उनकी स्ट्रीट्स पे। सो जब वो बंगाली रूलर्स आए तो कुछ ना कुछ तो खाना अपने साथ जी, लेके आए। बिल्कुल। तो उनमें से ना नारियल एक चीज़ थी, आपको ये दे दूं मैं? क्योंकि नारियल की तो फसल होती नहीं है हिमाचल बिल्कुल में। नहीं। सो इसलिए वो नारियल उनके साथ आया। हाँ। फिर कहानियाँ सुनते थे मोहल्ले में जब धूप सेकने बैठते थे शिमला में। सो उसमें मुझे मालूम चला कि जो हिमाचल में ना कभी देखना एक हिमाचल ब्राइड के ना जो कलीरे होते हैं वो मखाने और नारियल के होते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी मुझे। यस, एकदम। और आपको मालूम है वो क्यों होते थे? क्योंकि पहले ज़माने में ना 3-3 दिन लग जाते थे एक डोली को घर पहुंचने में। जी बिल्कुल। सो वो जब घूंघट में होती थी,
वो वही मखाने और नारियल खाती थी, वो उसके माँ बाप का तरीका था उसको खाना देने का। हाँ, सो उसी का ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल हमारे मधुरों में भी हुआ। तो इसीलिए जो चना मदरा है आप कभी देखना, उसमें मखाने और नारियल हम ज़रूर डालते हैं। हाँ, आप तो अपनी चने की दाल में भी नारियल डालते उसमें भी हम नारियल डालते हैं। और इस मदरे में हम नारियल का इस्तेमाल नहीं करते, हम चाहें तो डाल सकते हैं, बट इसमें सिर्फ किशमिश, मैंने तो काजू भी लिए हैं जी। आज, इसमें हम इतने नहीं डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, बट आपकी जो भी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। अब देखिए घी छोड़ दिया इस दही ने, जी। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे। तो मुझे आप एक बात बताएं, आपने राजमा पहले थोड़े से उबाल लिए हैं, हाँ। पर इनको भिगोया नहीं आपने। तो क्या है कि एक मदरा में जो सिखाया गया है हमें बोटियों ने कि जो भी दाल है, चाहे राजमा है चाहे चने हैं, उनमें एक बाइट होनी चाहिए, जैसे हम वो अल दानते कहते हैं ना, ये बिखरना नहीं चाहिए। अगर ये बिखर गया तो वो मदरा नहीं है। तो वो मदरा नहीं है। मदरे की पहचान है कि ये खड़ा खड़ा रहना, जैसे तेलियामा बनता है, बिल्कुल वो दाना दाना दाल का दिखना बहुत जरूरी है। डालूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताती रहें कितना डालना है। आई थिंक इतना ही डाल के हम थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें। जी। ये इलायची पाउडर है, हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ी हम चीनी डालेंगे, और डालूं? थोड़ा सा और डालते हैं खुशबू के लिए। हाँ जी, बस। हाँ। और थोड़ी सी चीनी, और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये चीनी का क्या मकसद है? चीनी जो है थोड़ी सी मिठास देगी। अक्सर आप देखना चना मदरा भी खाओगे आप, जी, उसमें चीनी थोड़ा होता सा मीठा होता है वो। ये बंगाली टच है। हाँ बिल्कुल, बंगालियों का भी खाना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो देखिए हमने जो दही के साथ खेला ना, ये अलग नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये अलग नहीं होना चाहिए था। ये देखिए कितना कमाल का काम किया है कि वासवान में यखनी बनाना इतना ही मुश्किल था। वो दही की टेक्निक है सारी, वहाँ अगर सही खेल लिया ना तो बस ये हो गया ना, बिल्कुल बढ़िया। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, आपका राजमा मदरा रेडी है। लीजिए आप डालें। तो लो जी, असी हिमाचल का मदरा भी बनाता। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕढ़ाई बनाई which came from northern reaches of erstwhile India, and now we have made this rajma madra. Sherry has done a brilliant job. The flavors are immaculate. मज़ा आ गया बिल्कुल। थैंक यू। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੰਚ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, and I look forward to sharing more videos with you. Thanks, Sherry. Such a It's been pleasure so to kind have of you. See, You've been a brilliant inspiration for cooking, Thank you so much. and I for look having forward me. to cooking more with you. Absolutely, Yeah. same here. Looking forward to Bilkul cook ji. more recipes with you here in this Chef in Studio. Such a pleasure to be here and cooking along with Rocky sir. It's fabulous. No, it's been absolute pleasure. Same here. Thank you very much. Thank you everyone.